वंस अगेन वेलकम टू AMB क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ की एक और वीडियो लेकर के आया हूं, जो हमारी क्लास 12 के चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड है, यानी NPO पे बेस्ड है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सब्सक्रिप्शन टॉपिक को और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। ये मेरी सेकेंड वीडियो है सब्सक्रिप्शन के ऊपर और लास्ट वीडियो भी है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ फर्स्ट केस यानी फर्स्ट टाइप डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सब्सक्रिप्शन को। तो सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे होती है उसको हमने समझा था। जिन्होंने उस वीडियो को ना देखा हो प्लीज़ उसे एक बार देख लें ताकि उनको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। और आज की इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करें आज की इस क्लास को। तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन का आज जो है मैं आपके लिए केस 2 एंड केस 3 लेकर के आऊँगा। पहले हम केस 2 डिस्कस करेंगे। केस 2 क्या है कि व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ मेंबर्स इज गिवन। अगर क्वेश्चन में आपको मेंबर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो आपके लिए सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इनकम की कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देते हैं डायरेक्ट। कोई स्टेटमेंट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, इनकम साइड। तो हम क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम नंबर ऑफ मेंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे पर मेंबर सब्सक्रिप्शन से, तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी बनती है सब्सक्रिप्शन की हमें इजीली पता लग जाती है। और बैलेंस शीट जो है वो पहले की तरह हमें 2 बैलेंस शीट बनानी होंगी, एक लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और एक करंट ईयर की बैलेंस शीट। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखा देंगे जो लास्ट ईयर के एंड में था। सिमिलरली करंट ईयर की बैलेंस शीट के एंड में भी जो सब्सक्रिप्शन होगा हमारा वो भी हम दिखा देंगे। करंट ईयर के एंड के सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करते वक्त आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लस स्टिल इन एरियर फॉर प्रीवियस ईयर दोनों को ऐड करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही आपको एडवांस दिखाना है। लास्ट ईयर अगर आपको कोई एडवांस मिला होगा तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, और करंट ईयर के एंड में कोई एडवांस मिला होगा तो उसे करंट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम दिखा देंगे। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मेट बनाने हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपके लिए इनकम कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो गया है, किसी और स्टेटमेंट को बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमें एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 31, 2021 बाय XYZ क्लब वर एज अंडर। तो क्लब को कितना सब्सक्रिप्शन मिला है 31 मार्च ईयर एंडिंग 2021 में, यानी करंट ईयर है हमारे लिए ये। 2019-20 यानी लास्ट ईयर का मिला है आपको 60,000, 2021 के मिले हैं 1,20,000, इसका मतलब करंट ईयर के मिले हैं आपको 1,20,000। फिर 21-22 के मिले हैं हमें 20,000, जो आपके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए मिले हैं आपको, जो एडवांस में मिले हैं। ये ध्यान रखना, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आपको शो करने हैं। आगे है, द क्लब हैज़ 500 मेंबर्स ईच पेइंग एट द रेट ऑफ ₹250 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो आपके 500 मेंबर हैं, हर एक मेंबर आपको ₹250 देता है एनुअली। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल सब्सक्रिप्शन बनता है हमारा 1,25,000। फिर आगे इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन March 31, 2020 वर ₹72,000। तो लास्ट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग है जो दैट में दिखा हुआ है। द क्लब हैज़ रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ 5 मेंबर्स इन एडवांस इन ईयर 2019-20 फॉर 2020-21 के लिए। तो लास्ट ईयर हमारे 5 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने हमें एडवांस दे दिया था करंट ईयर के लिए। तो 5 मेंबर का अगर देखें 250 के अकॉर्डिंग, तो 5 मेंबरों को 250 के हिसाब से बनता है 1,250 रुपये। तो 1,250 रुपये आपके पास लास्ट ईयर ही एडवांस आ चुका है करंट ईयर का। तो आगे कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज इनकम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2021 एंड शो द रेलिवेंट डाटा इन द बैलेंस शीट ऑन March 31, 2020 एंड 2021। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखेंगे एक बार। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड हमारे लिए एक्सपेंडिचर साइड, क्रेडिट साइड, इनकम साइड। तो दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन। तो 500 मेंबर हैं हमारे इंटू 250, तो 1,25,000 हमारे एक्लूड हुए हैं, यानी 1,25,000 रुपये हमारी इनकम बन रही है। तो हमारे लिए इनकम कैलकुलेट करना बड़ा इजी हो गया है। बहुत आसानी से हमने पता लगा लिया कि कितनी हमारी इनकम
बन रही है। अब हमारे साथ जो दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा ये है कि हमें ये पता लगाना है कि कितना हमारा आउटस्टैंडिंग है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपके साथ जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो आउटस्टैंडिंग की रहती है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। तो आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। तो अगर आपको आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करना, आप देख पा रहे होंगे 72,000 आपको आउटस्टैंडिंग है। आपको दिख रहा होगा कि 72,000 आपका लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था। अब इसमें से रिसीव्ड हो चुके हैं आपको 60,000। ये रिसीव्ड की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली? ऊपर आप देख रहे होंगे 60,000 आपको रिसीव्ड हो चुके थे लास्ट ईयर के। तो 72,000 में से अगर 60,000 मुझे रिसीव्ड हो गए हैं, मैं उनको माइनस कर दूं तो इसका मतलब मेरा एरियर है 12,000। सिमिलरली जब हम करंट ईयर के कैलकुलेट करेंगे एंड का आउटस्टैंडिंग, तो उसमें लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर प्लस स्टिल इन एरियर फॉर प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर का जब हमने आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट किया तो हमने 1,25,000 जो हमारे मेंबर के अकॉर्डिंग इनकम बन रही है, जो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी है, उसमें से 1,20,000 जो हमें रिसीव्ड हो चुके हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे कि 1,25,000 रुपये हमारे बन रहे थे, 1,20,000 रुपये हमें करंट ईयर में मिल चुके हैं। इसके अलावा 1,250 रुपये हमें पिछले साल ही मिल चुके थे जो एडवांस आया था मेंबरों से, तो उसको माइनस करके आप क्या आएंगे 3,750 रुपये। आगे स्टिल इन एरियर फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का जो 12,000 रुपये एरियर है वो अभी भी हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है मेंबरों के ऊपर, तो वो भी करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, जो कि 12,000 है। तो 3,750 रुपये हमारे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है और 12,000 रुपये हमारे पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल बनता है हमारा 15,750 रुपये। अब देखते हैं हमारे बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो उसमें ध्यान ही रखना है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका 72,000 है, करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग आपके 15,750 रुपये हैं, जिसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी है प्लस लास्ट ईयर के भी 12,000 रुपये आउटस्टैंडिंग जो अभी भी हमने मेंबरों से लेने हैं, दोनों हैं। और एडवांस को अगर हम देखें तो लास्ट ईयर 5 मेंबरों का एडवांस था 1,250 रुपये और एक हमें एडवांस मिला हुआ है 20,000 रुपये नेक्स्ट ईयर के लिए। तो हम बैलेंस शीट दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में लास्ट ईयर जो एडवांस आए थे 1,250 रुपये लायबिलिटी में, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर था वो हमारे 72,000 रुपये थे। सिमिलरली जब करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2021, तो लायबिलिटी में एडवांस दिखा देंगे हमारे 20,000 रुपये, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मैंने आपको पीछे कैलकुलेट करके दिखाया था 2021 वाला 3,750 रुपये, और लास्ट ईयर का 2019-20 का जो स्टिल इन एरियर था 12,000 रुपये। तो दोनों को मिला करके हमारे 15,750 रुपये करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग बन रहे हैं। उम्मीद है आपको ये पहला एग्जाम्पल समझ आया होगा। अगर कम समझ आया हो तो इसको आप दोबारा रिपीट करके देखें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2021 आर गिवन एज बिलो। तो आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है फॉर 2019-20 यानी लास्ट ईयर का 2,500, 2021 का मिला हुआ है आपको 26,750 यानी करंट ईयर के आपको 26,750 रुपये मिल चुके हैं। फिर 2021 के लिए मिले हैं आपको 22 के लिए 1,000 जो कि आपके लिए एडवांस है। इसे हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा देंगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बता रहा है 230 है, एंड एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है, फ़ी है ₹125। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016, 16 गलत लिख गया यहाँ पे, ये 2000 आपका 20 होगा यहाँ पे, तो आप इसे 2020 कर लेना, ₹2,750। तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। टोटल हमें मिला हुआ है 30,250 रुपये करंट ईयर में। अब जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो लेफ्ट साइड डेबिट साइड हो गई, राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड है, तो उसकी कैलकुलेशन दिखा देते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन आप दिखाएंगे कितना बन रहा है। 230 मेंबर्स हैं हमारे, इंटू 125 रुपये पर मेंबर पे हो रहा है, टोटल हमारे बनते हैं 28,750 रुपये। तो मेंबर वाले सब्सक्रिप्शन में इनकम की कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ईजी होती है, बहुत ईजिली आपने अपने मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन, मेंबर की इनकम को कैलकुलेट कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे लिए आउटस्टैंडिंग, क्योंकि सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में रहती है। तो आउटस्टैंडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो आपको क्लियर दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी उसको एक बार बाइफरकेट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020
जो हमारा दिया हुआ है वो 2750 है, तो 2750 रुपये है, उसमें आपको रिसीव्ड हो चुके हैं 2750 आपके आउटस्टैंडिंग है, रिसीव्ड हो चुके हैं उसमें आपको 2500। तो अगर 2750 रुपये में से 2500 रुपये आपको मिल चुके हैं तो इसका मतलब है कि 250 रुपये अभी भी आपको मेंबरों से लेने बाकी हैं। तो वो माइनस करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टिल इन एरियर को। 2750 जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था उसमें से 25 रुपये आपको मिल गए, तो अभी भी आपको मेंबरों से 250 रुपये पिछले साल के लेने हैं। अब करंट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना बन रहा है। तो आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 कैसे निकालेंगे? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर प्लस स्टिल इन एरियर फॉर प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर के एंड का जब आउटस्टैंडिंग निकालेंगे तो आप 28,750 रुपये जो आपकी करंट ईयर की इनकम है उसमें से माइनस करेंगे जो आपको 26,750 रुपये मिल चुके हैं। और लास्ट ईयर इस बार आपको कोई एडवांस नहीं मिला था, इसलिए उसे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में हमें लास्ट ईयर 5 मेंबरों ने एडवांस भी दिया था, इस बार ऐसा कोई एडवांस हमारे पास नहीं आया हुआ है। तो 28,750 में से 26,750 रुपये जब आपके माइनस होंगे तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आएगा आपका 2000 प्लस जो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग आपके बचे हुए हैं 250, वो अभी भी मेंबरों पे आपके आउटस्टैंडिंग माने जाएंगे। तो दोनों का टोटल बन जाएगा 2000 प्लस 250 बनेगा 2250। तो करंट ईयर के एंड का जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो 2250 रुपये है। तो आप ध्यान से देखें, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2750 और करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है आपका 2250। और लास्ट ईयर कोई एडवांस आपको नहीं मिला हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए आपको एडवांस आया हुआ है 1000 रुपये, जो आपको 3 अमाउंट मिली है उसमें 2020-21 वाली 1000 रुपये आपको एडवांस मिली हुई है। तो एक बार बैलेंस शीट बना लेंगे। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आपका सिर्फ आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2750 और करंट ईयर की बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो एडवांस मिला था आपको 1000 लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे और जो एसेट साइड में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग, तो दो का टोटल करेंगे। लास्ट ईयर का आपका 2000 था और जो करंट ईयर का जो था वो 2000 था और लास्ट ईयर का आपका 250 था, दोनों को मिला करके आपका 2250 बन रहा है। तो इस तरीके से आपने ये कर लिया। उम्मीद है आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ आए होंगे। अब मैं आपके लिए केस थर्ड ले रहा हूँ। केस थर्ड क्या है? जिसमें हमें कैलकुलेट करना होता है एडवांस या फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यानी इन क्वेश्चन में हमें इनकम कैलकुलेट नहीं करनी, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि हमारा कितना आउटस्टैंडिंग या कितना एडवांस था लास्ट ईयर या करंट ईयर का। तो इनमें से कोई एक मिसिंग आइटम होता है हमारा जिसे हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे जो आइडियल मेथड है वो आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेथड है। इससे पीछे मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेथड से कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो वहाँ पे ज़रूरी नहीं था, उसके बिना हमारा काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पे आपके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक बार जरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारे लिए एक इनकम अकाउंट है, तो ये डेबिट में माइनस होती है और क्रेडिट में हमेशा प्लस होती है। तो ध्यान रखेंगे, इनकम डेबिट में माइनस होती है और क्रेडिट में प्लस होती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत में क्या लिखते हैं? बाय बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जितना भी आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है वो बाय बैंक के नाम से आप क्रेडिट साइड यानी प्लस साइड में लिख देंगे। अब जो भी आपको माइनस करना है उसे डेबिट में लिखेंगे और जो प्लस करना है उसे क्रेडिट में लिखेंगे। तो यह ध्यान रखना है आपको कि दोनों साइड आपके एडवांस और दोनों साइड आपको आउटस्टैंडिंग दिखाने हैं। तो ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग होता है, सबसे पहले जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है उसे हमें लेस करना होता है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आप डेबिट साइड में लिख देंगे और क्लोजिंग आउट वाला आउटस्टैंडिंग आपका ऐड होता है तो उसे क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से क्लोजिंग। ऐसे अब आपकी एडवांस की बारी आती है। ओपनिंग वाला एडवांस आपका ऐड होता है तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला लास्ट ईयर वाला आप ऐड कर देंगे और जो एंड में आउटस्टैंडिंग होता है करंट ईयर के, जिसे हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहते हैं, सॉरी एडवांस कहते हैं, वो हम लेस कर देंगे। तो आपका ओपनिंग एडवांस हो गया ऐड और क्लोजिंग एडवांस हो गया आपका लेस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे अपना। टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगी क्रेडिट साइड की ज़्यादा आएगी और उसमें से हम माइनस कर देंगे डेबिट वाली को, तो आपका आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम। इससे आप मेंबर को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मेंबर्स को पर मेंबर सब्सक्रिप्शन से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर मेंबर की इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मेरा टॉपिक है वो है मिसिंग आइटम का। तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट को इनकम कैलकुलेट करने के लिए नहीं बना रहे, बल्कि आउटस्टैंडिंग या एडवांस की मिसिंग अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए बना रहे।
चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग 2020-21। तो 2020-21 में आपको कितना एडवांस मिला था ये आपको बताना है। तो ये 2020-21 हमारे लिए क्या है, करंट ईयर है या प्रीवियस ईयर है, अभी आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21, तो इससे क्लियर हो गया कि 2020-21 में अगर हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है तो 2020-21 हमारे लिए यहाँ पे करंट ईयर है। तो यानी करंट ईयर का एडवांस जानना चाहता है, जो हमें लेस करना होता है नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। आगे लिखा है, देयर वर 200 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन एट द रेट ऑफ 250 पर एनम ईच। तो अगर 200 मेंबर हैं, 250 रुपये एक मेंबर देता है, तो ईजिली मल्टीप्लाई करके आप अपनी इनकम का एस्टिमेशन कर सकते हैं। 200 मेंबरों के हिसाब से 250 रुपये के पर मेंबर के हिसाब से आपके 50,000 रुपये बनते हैं इनकम, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें दिखाने होते हैं। फिर एज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी ओपनिंग की बात कर रहा है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग कह लो या करंट ईयर का ओपनिंग कह लो, ₹2000 सब्सक्रिप्शन हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस। तो लास्ट ईयर आपको जो एडवांस मिला था, यानी ओपनिंग वाला एडवांस है, ये करंट ईयर के लिए होता है, तो ये ऐड होगा, इसे हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। एंड ₹1000 वर इन एरियर। तो लास्ट ईयर आपका 2000 एडवांस था जो ऐड हो जाएगा ओपनिंग एडवांस के नाम से, और आपका एरियर भी था, तो ओपनिंग वाला जो एरियर है यानी आउटस्टैंडिंग था वो लेस होता है, तो इसे हम डेबिट साइड में लिख देंगे। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2021, तो ये क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है, ये करंट ईयर का ही होता है, इसे हम ऐड कर देंगे। तो हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे फटाफट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब हम बनाएंगे, डेबिट साइड माइनस साइड होती है, क्रेडिट साइड प्लस होती है। किसी भी इनकम का अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट मतलब नेगेटिव एंड क्रेडिट मतलब पॉजिटिव होता है। शुरुआत करेंगे बाय बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से। तो आपको सब्सक्रिप्शन मिले हैं 52,000 आपके 500, तो उसको हम लिख देंगे 52,500 को। फिर क्या करेंगे, ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग हम लेस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग वाला है आपका वो है 1000 रुपये, तो उसको हम माइनस करेंगे, तो 1000 माइनस में लिख देंगे, तो आपके 1000 माइनस हो जाएंगे डेबिट साइड में। फिर आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला देखें तो आपका 2500 दिया है, उसे हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग हो गया आपका 2500। फिर क्या करेंगे, एडवांस लेंगे। ओपनिंग वाला एडवांस हमें ऐड करना होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का होता है, तो वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका 2000। तो 2000 रुपये हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में प्लस साइड में लिख देंगे, तो 2000 आ गया। फिर हमारा होता है क्लोजिंग वाला एडवांस जो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्लोजिंग एडवांस जो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो क्लोजिंग लिख करके बैलेंसिंग फिगर से अभी हम इसे कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपनी इनकम को दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो इनकम बनती है, जो वैसे तो बैलेंस करके निकलती है, लेकिन हम ये मेंबर से ले लेंगे। तो 200 मेंबर्स इंटू 250 ईच के हिसाब से हमारी इनकम बनती है 50,000। तो सारे आइटम्स मैंने दिखा दिए हैं। आपकी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वाला लेस कर दिया, क्लोजिंग ऐड कर दिया, ओपनिंग एडवांस मैंने ऐड किया, क्लोजिंग लेस किया, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव था वो बाय बैंक के नाम से मैंने लिखा था वो दिखा दिया, इनकम भी दिखा दी। अब बैलेंसिंग फिगर से हम एडवांस सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा टोटल करने का। टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो उसको लिख देंगे 57,000, और फिर हम माइनस करेंगे डेबिट साइड को, तो 51,000 माइनस करके आपका 6,000 आ रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो ये थी आज की क्लास के सब्सक्रिप्शन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्लासेस से टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कम समझ आया हो तो इसको ज़रूर आप दोबारा से देखें, आपको ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर होगा। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो आप ज़रूर बताएं, अपने इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फ्रॉम AMB क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।